जब आप सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो अल्लाह भी हैं, राम भी हैं, सब लोग हैं। तो आप केवल राम मंदिर को क्यों लेकर चल रहे हैं और लोग क्यों साथ नहीं हैं? देखिए, हम लोग हिंदू से बंधे हुए लोग, आपका मुझे विषय है। याद है पिछली बार सरकार में जो सोलर पैनल लगता है, साढ़े हाँ, 22,000 का वो लगता था 2 एचपी पावर का, और हाँ, आपकी सरकार आई तो 58,000 रुपये कर दिए उसको, हाँ। और किसान भी आगे दुगनी करने की बात कर रहे हैं। नहीं, किसान जो दोगुनी होगा और उसमें किया भी है काम। किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं लेकर आई है। हम आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, ये उचित है या अनुचित है? अब उचित है अनुसूचित है ये मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसके पहले ही विभिन्न दलों के जो पदाधिकारी हैं, वो पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे सामने बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए डॉक्टर ऋषि चौरसिया जी। आप चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपसे जानेंगे आपका क्या मोटो है और क्या लेकर निकल रहे हैं, आगे आपकी क्या रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मैं ऋषि चौरसिया लखनऊ से हूँ, प्रदेश सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी से हूँ, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और चौरसिया समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। हम लोगों ने 1 तारीख को लखनऊ से ये चौरसिया जन चेतना यात्रा का शुभारंभ माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर माननीय विधायक लोगों ने उसको झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। जी। हमने दिव्य और भव्य एक राम मंदिर बनाया है, जी। जो हमारे रथ पर ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे कि आपने अयोध्या का जो पूरा मंदिर का पूरा जो अब ढांचा चल है। रहे काफिले के साथ तो हाँ, मंदिर वो है। मंदिर का हम दर्शन कराते जा रहे हैं। जी। हम लोग 500 साल श्री राम भगवान हुँ। हमारे त्रिपाल में रहे। जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको साकार करते हुए और अच्छे मन से बहुत बड़े पूरे देश में उसका जी। उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। जी। पूरे देश के पर्यटन लोग आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं लोग, उसकी जी। चर्चाएं बहुत दूर दूर तक का है। जी। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सराहनीय किया, इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को खत्म करने का काम किया। जी। जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए, जी। समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए, तो चौरसिया समाज उसी कड़ी में अब की बार मोदी जी का जो नारा था कि अब की बार 400 पार। हुँ। तो चौरसिया समाज पूरी तरीके से तन मन धन से, और पूर्वांचल के 35 जिलों में जहाँ पर हमारी जाति की ज़्यादा जाति, जैसे बनारस हो गया, जी। महाराजगंज हो गया, संत कबीर नगर हो गया, बस्ती हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, हुँ। अयोध्या हो गया, महोबा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पूर्वांचल के 35 जिल पूर्वांचल सहित 35 जिलों में जाएँगे। इस यात्रा का समापन हम लोग महोबा में करेंगे। जी। चौरसिया समाज ने ठाना है जी। कि अब की बार मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मोटो लोकसभा चुनाव ही है। लोकसभा चुनाव है और हम लोग चाहते हैं कि चौरसिया समाज बढ़ चढ़कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम किया है चौरसिया समाज को। चौरसिया समाज हुँ। का एक भी विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं था। जी। 2022 में हम लोगों के निवेदन पर भारतीय जनता पार्टी ने गरीब किसान बेटे को, चौरसिया समाज की जाति को जी। एक विधायक बनाने का काम पहली बार किया है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी। तो पिछड़ों का हमेशा काम कर रही है, जी। पिछड़ों के लिए काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चल रही है। जी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी, आप सोचिए 2014 से पहले स्थिति क्या थी? जी। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था। जी। इन लोगों ने पूरा तहस-नहस कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। किस तरीके से लोगों के अधिकार छीने जाते थे, सामाजिक समरसता को खत्म करने का काम किया। कुछ जाति विशेष दम पर पार्टी रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चल रही है और विकास दिख रहा है। आज आप सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे चौरसिया समाज के गवर्नर बना दिया, सिक्किम का राज्यपाल बना दिया। क्या कोई आज तक कांग्रेस की सरकारें नहीं, 50 साल 60 साल इन्होंने राज किया उत्तर प्रदेश के अंदर, इन्होंने क्यों नहीं किया? जी। अब जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये लोग बौखला रहे हैं कि जातीय सम्मेलन करा रही पार्टी, ये करा रही, वो करा रही। भाई एक क्यों नहीं कराएगी? एक बात बताइए, जब आप सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो अल्लाह भी हैं, राम भी हैं, सब लोग हैं। तो आप केवल राम मंदिर को क्यों लेकर चल रहे हैं और लोग क्यों साथ नहीं हैं? देखिए, हम लोग हिंदू से बंधे हुए लोग हैं। हुँ। हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, माननीय योगी जी ने भी, जैसे धारा 370 को खत्म करने का काम किया। तलाक, ये भी मुसलमान का मुद्दा था कि जी। हम बेटी को कहते हैं हलाला के नाम पर उनको तलाक दे, तलाक तलाक किया, उसको तलाक, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। हुँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास पे काम किया है ना। जी। तो उसमें क्या उनके भी विषय था? हुँ। उनकी उनके घर की बहन बेटियों किसी की भी उनके उत्पीड़न होता था, उनको बोल दिया फ़ोन पर तलाक, तलाक, तलाक। ये कोई नियम था? जी। उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
आज हमारा देश पढ़ा लिखा और बड़ा भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। भारत, आप सोचिए कितने स्थान पर था, आज हमारा भारत किस स्थान पर आ गया है। आतंकवाद को खत्म किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया, एक गुंडागर्दी को एक खत्म किया। समस्या आ रही है कि कोई परिवार है, गरीब परिवार है, अपने बच्चे को कर्जा लेकर पढ़ाता है। उसका मोटो होता है कि मैं सरकारी नौकरी करूँगा, ठीक? वहीं पे बात आती है, जब उसको नौकरी बात आती है तो उसको ठेके पे नौकरी दी जाती है, जैसे आउटसोर्सिंग पे उसको रख दिया जाता है। 10,000 ₹5,000 दिया जाता है। वो सपना सोच देखता है कि मैं परमानेंट हो जाऊँगा, सरकार के साथ जुड़ूँगा, अस्थायी नौकरी करूँगा। लेकिन वहाँ पे इसको आउटसोर्सिंग हर विभाग में ऐसा हो रहा है। लोगों के अंदर इस प्रकार को लेकर के थोड़ा-सा उहापोह बना हुआ है। देखिए, पहले पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि चयन यही कर देते थे। विधायक, मिनिस्टर अपने घर के अपने लोगों को, या अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करा देते थे। उसमें आम गरीब आदमी को, झोपड़ी में पढ़ने वाला व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, जो गरीब अगर वो क्वालीफाई करेगा, उसकी एजेंसी बाहर होगी, बाहर उसका चयन होगा और उसने इंटरव्यू पास कर लिया तो उसको नौकरी मिलेगी, बिगर घूस के, बिगर ₹1 दिए। आज सरकार यहाँ पर आईएएस, पीसीएस की सीधी भर्ती करा रही है, डीएम की भर्ती हो रही है। आप सोचिए, लेखपाल सीधे चयन हो रहे हैं, पुलिस की सीधी भर्ती हो रही है। कोई विधायक, कोई मिनिस्टर, कोई घूस नहीं खा सकता। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म करने के लिए पार्टी ने काम किया है ये। हम आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, ये उचित है या अनुचित है? अब उचित है, अनुसूचित है, ये मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और आपका जो कहना है कि आउटसोर्सिंग वाला, ये उनके लिए है कि जैसे कि काम सुचारू रूप से और अच्छा चले, हुँ, भ्रष्टाचार ना रहे। हुँ। लोगों को सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में जाने में, चक्कर लगाने में, सरकारी लोगों से बात करने में बहुत उलझन होती थी। लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराने नहीं जाते थे। लोग तहसील में अपनी खतौनी में नाम दर्ज, पक्का गहरा नहीं हो सकता था। तो आज इस तरीके से काम हो रहा है, काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज पुलिस आपके दरवाजे है। क्या आपको लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है? किसान का बिल्कुल बढ़ा है भाई, गन्ना किसानों के लिए दे के मोदी जी ने भी खुद को घोषणा की है, और गन्ना किसान के लिए बहुत अच्छा काम किया है। राशन हमारी सरकार दे रही है, शौचालय बनाने का काम किया, गैस देने का काम किया, कितना व्यवस्था हम पार्टी किसानों कर की आय रही है। दोगुनी करने की बात कर रहे हैं कि हाँ, किसानों की आय दोगुनी कैसे हुई है? कैसे सरकार ने प्लान किया दोगुनी हो गई है? अब देखिए जो सरकार क्योंकि का खाद, प्लान है। बीज का दाम और कृषि यंत्रों का दाम बढ़ गया है। किसानों की लागत बढ़ जा रही है। देखिए उस समय, अब जैसे किसान था, पहले मजदूरी करता था, ₹60 पाता था, आज ₹600 पा रहा है। तो महंगाई के साथ साथ उनकी आय भी बढ़ रही है। हुँ। तो थोड़ा सा जब सिस्टम बहुत से बनता है। किसान जो है खेती करना छोड़ रहे हैं अब, नहीं, पटाई पर दे दे रहे हैं। छोड़ नहीं रहे हैं। अब ये अब आपका मुझे विषय है। याद है पिछली बार सरकार में जो सोलर पैनल लगता है, हाँ, 22,500 का वो लगता था 2 एचपी पावर का, हाँ, और आपकी सरकार आई तो ₹58,000 कर दिए उसको। अब हाँ। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। नहीं, किसान जो दोगुनी होगा, और उसमें किया भी है काम। किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत सी योजनाएँ लेकर आई है, उसको जन-जन तक का पहुँचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कर रही है। यही एक ऐसी पार्टी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चल रही है। बाकी 2014 से पहले की स्थिति आप देख लीजिए, स्पष्ट है। 2014 का कार्यकाल उठा लीजिए और अब का कार्यकाल उठा लीजिए। इन लोगों ने सिर्फ़ अपना ही भला करना चाहा है, और किसी का भला नहीं। परिवारवाद को खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक परिवार से 20-20 मिनिस्टर हो जाना, 20-20 पूरा इस एक-एक। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आएँगे, तो चौरसिया समाज की भागीदारी से बहुत अधिक रहेगी, ऐसा बताया जाता देखिए है। यहाँ पर तो महाराजगंज में हमारे यहाँ हुँ, 1 लाख के आसपास चौरसिया जो चौरसिया वर्मा समाज लिखते हैं। वो यहाँ के दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। सांसद, विधायक बनाने में बहुत भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी घोर उपेक्षा की जाती है। देखिए, अब हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। अभी पहली बार तो देखिए, टिकट हुँ, पूर्वांचल ने, पार्टी ने वादा किया था एक हुँ, टिकट, और पार्टी ने देने का काम किया। जी, अब हमारा भी फर्ज बनता है कि पार्टी को कुछ दें। तो अब 2022 में उन्होंने टिकट देने का काम किया। अब चौरसिया समाज 2024 के चुनाव में उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, और 400 पार का नारा उसको साकार करेगा, और भारी तादाद से यहाँ पर पंकज चौधरी जी को हमारा चौरसिया समाज जुटकर, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी 9वीं बार बनाया है, उनको जिताने का काम करेगा। तन मन धन से पूरा चौरसिया समाज महाराजगंज का एक-एक बच्चा, एक-एक क्षेत्र की महिलाएँ उनको वोट देने का काम करेंगी, और मुझे लगता है कि पंकज चौधरी जी की फिर 1 लाख से अधिक जीत होगी। उसमें पंकज चौधरी जीत जाते हैं, तो योगदान पंकज चौधरी का है या मोदी योगी का है? देखिए, यहाँ सभी का है। हुँ, मोदी जी का भी है, योगी जी का भी, आके आप पब्लिक का, जनता जनार्दन का भी है। बगैर जनता जनार्दन के और मोदी जी के संभव नहीं है। पर मोदी जी से प्रभाव होकर लोग वोट देते हैं। मोदी जी की सोच देखिए, आप सोचिए कितना दिव्य और भव्य राम मंदिर बना दिया उन्होंने। राम काशी मंदिर तो विश्वनाथ देख धार्मिक लीजिए। मुद्दा हो गया, उस पर नहीं जाएँगे। लेकिन एक बात ये सवाल पैदा होता है कि अभी जब योगी, मोदी
योजनाओं का प्रचार किया जाता है, मंच पर जब जाते हैं, तो कि कोई विधायक ये नहीं बताता है, पार्टी के विधायक, सांसद नहीं बताता है कि हमें आपने वोट दिया है, हम अलग से आपके लिए क्या कर रहे हैं। वो तो उनकी योजनाओं गिनाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बताते हैं कि मैंने इसके लिए आपके लिए क्या नया स्कीम लेकर आ रहा हूँ, क्या आपको मैं नया दे रहा हूँ। अब देखिए इससे पहले करीब 10 साल पहले आया था तो महाराजगंज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आज हम महाराजगंज की रोड पर गाड़ी में कल मैं देख रहा था कि मैं महाराजगंज में आया, कितना पिछड़ा था। सपा सरकार में इस एरिया को कभी हाथ नहीं लगाया गया, कभी नहीं किया गया। यहाँ लोगों के बलात्कार हो जाता था, मुकदमा ही लगता था। बेटी रात में उठा ली जाती थी, उसको 4-4 दिन तक उसका बलात्कार करते थे। यहाँ पर वो गुंडा राज इस तरीके से स्थापित था। आज कम से कम इतनी रोडे का विकास हो रहा, लाइट देखिए कितने रोडें आज भी संचार टूट रूप रही से। हैं, अब 6 महीने बाद देखिए टूट जा रही वो हैं। तो टूट जा रही है भाजपा मानो, सरकार में भी यही हाल हो रहा है, सपा में वही हाल था। पर यहाँ पर रोडें बनी हैं, हाईवे बन रहे हैं, बनने से क्या फ़ायदा, खरंजे से बदतर हो जा रही मेडिकल हैं। कॉलेज बने हैं, कई व्यवस्थाएं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उससे पहले आप देखिए विकास पश्चिम में होता था, पूर्वांचल में कुछ भी नहीं होता था। आज कम से कम पूर्वांचल में आने की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पार्टी ने बनाया, बहुत सी योजनाएं लाए पूर्वांचल। आप सबको भी गर्व होना चाहिए। आप लोग बीटेक, आपको भी अगर 2 घंटे 3 घंटे के अंदर लखनऊ आप पहुंच जाते हैं, पहले 5-5 6-6 घंटा लगता था। नहीं, दुर्घटनाएँ तो भी तो बहुत हो रही हैं। तो दुर्घटना है तो वो मानो जो आदमी नॉन कंट्रोल चलाएगा तो वो तो होगा ही, और वो तो खुद स्वयं पर भी चलिए, निर्भर बहुत-बहुत करता है। धन्यवाद आपका। आपसे बातचीत किया हमने। आगे देखते हैं क्या परिणाम निकल के सामने आता है, उसके बाद में आपसे बात करेंगे। नमस्कार।